सत्ता का घमंड इतना बढ़ जाता है, नेताओं को लगने लग जाता है कि उनके हाथ में पावर है, तो इसलिए उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए वो बेवकूफ़ होकर के प्रदेश और जनता को लूटना आरंभ कर देते हैं। लेकिन इन नेताओं को ये नहीं पता, जब कानून और जनता का चाबुक चलता है तो सारी की सारी पावर दरी की दरी रह जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कुलदीप नलवा चैनल पर। तो साथियों, आज की वीडियो में हम ऐसे नेताओं के ऊपर बात करेंगे जो सत्ता के घमंड के अंदर जनता को लूटने और प्रदेश को लूटने का काम करते हैं। और आज ऐसे ही नेताओं की आज पोल खोल लेंगे वीडियो के माध्यम से। तो इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन सभी दोस्तों से निवेदन है, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम उन नेताओं की बात करेंगे जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। तो आज हम महेंद्रगढ़ के विधायक रावदान सिंह को कौन नहीं जानता। हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़े चेहरे हैं और ये कांग्रेस के गद्दावर नेता हैं। तो दोस्तों, यानी कि कांग्रेस के कुछ विधायक हैं जिन्होंने जनता को लूटने का एक बड़ी, यानी कि आपको सुनकर के बड़ा अचरज हो जाएगा, आप सुनकर के बड़ा हैरान हो जाएंगे कि इन नेताओं ने किस प्रकार से जनता को लूटा है और किस प्रकार से बेवकूफ़ बना करके, फर्जी कंपनियां बना करके जनता को लूटने का काम किया है। तो आज की वीडियो में सारी की सारी जानकारी आपको इनकी काली करतूतों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, जो काला कारनामा किया है और जिसकी वजह से इन्होंने जनता को लूटा है और बेवकूफ़ बना करके, फर्जी कंपनियां बना करके किस प्रकार से यानी कि जनता को लूटा है। रावदान सिंह ने बैंक से 1400 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और उस 1400 करोड़ रुपए का गबन किस प्रकार से किया आप भी देखिए। तो दोस्तों देखिए आप, रावदान सिंह का जो बेटा था उसने किस प्रकार से यानी कि इस 1400 करोड़ रुपए का गबन किया। तो आप देखिए स्क्रीन के ऊपर और आप पढ़िए। ईडी ने रावदान सिंह के उनके बेटे अक्षत सिंह की कंपनी में गबन करने का तरीका प्रेस रिलीज में बताया है। ईडी ने बताया कि गबन करने की इस विशेष कार्यप्रणाली में बैंकों से लिए गए धन को असुरक्षित ऋण, अनसिक्योर लोन और अग्रिम एडवांस के रूप में अन्य कंपनियों में ले जाना और अपने विभिन्न देनदारों के ऋणों को बट्टे खाते में डालना, फर्जी लेन देन आदि शामिल थे। इसके बदले में नकद ले लेते थे, जिससे ज़मीन खरीदने और अन्य दीर्घकालीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निवेश किया जाता था। तलाशी में शामिल इकाइयों में उनके खातों की पुस्तकों में हेराफेरी की हुई पाई गई है। तलाशी में अभियान के दौरान विधायक रावदान सिंह के पुत्र अक्षत सिंह और संस्थाओं सहित समूह संस्थाओं, व्यक्तियों के परिसरों से 1.42 करोड़ रुपए की नकदी प्राप्त हुई है। आपत्तिजनक दस्तावेज और अघोषित 32 फ्लैट और ज़मीनें, विभिन्न लॉकर और ट्रस्ट आदि की पहचान की जब्ती की गई है। ईडी ने कहा कि आगे भी जांच जारी है। यानी कि साथियों, जांच के अंदर 1.42 करोड़ रुपए जब्त किया गया, जो नकद प्राप्त किया गया, और 32 फ्लैट ऐसे थे जो बिना नाम के थे जिनको जब्त किया गया। और भी बहुत सारी ऐसे यानी कि डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हुए हैं ईडी छापामारी के दौरान। और दोस्तों, एक और आपको यानी कि सोच करके जो इनका जो फर्जी घोटाला है, जो फर्जी कंपनियों से किस प्रकार से इन्होंने जनता को लूटा है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से जरूर देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा किस प्रकार से इन लोगों ने फर्जी कंपनी बना करके लोगों को भी लूटने का काम किया है। और दोस्तों आप देखिएगा, कांग्रेस के एक और विधायक जो समालका के धर्म सिंह छोकर, तो इन्होंने किस प्रकार से यानी कि जनता को लूटा है, किस प्रकार से मूर्ख बना करके एक फर्जी कंपनी बना करके 360 करोड़ रुपए लूट लिया जनता का। और आपको ये सुन करके बड़ी हैरानी होगी, यानी कि ये लोग किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और जब सत्ता के अंदर होते हैं किस प्रकार से जनता को और प्रदेश को लूटने का काम करते हैं। तो साथियों, अब आप ये फैसला कीजिएगा कि इस प्रकार के नेताओं को सत्ता के अंदर वापसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये तो आप फैसला करेंगे और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से।
और देखिए आपने किस प्रकार से ये स्मालका के जो विधायक हैं धर्म सिंह छोकर और कैसे इन्होंने जनता को लुटाया किस प्रकार से फर्जी कंपनी बना करके। तो वीडियो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। धर्म सिंह छोकर ने एक प्राइवेट कंपनी बनाई, मेसर साई आईना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के लिए दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी। मेसर साई आईना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने गुरुग्राम के सेक्टर 68 में घर उपलब्ध करवाने के वादे पर किफ़ायती आवास योजना के तहत 1497 घर खरीदारों से लगभग 360 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, लेकिन ये संस्था घर देने में विफल रही और जो घर खरीदार थे उनके चक्करों पे चक्कर कटवा दिए और उनको परेशान कर दिया। बार बार चक्कर काट के उनको डेट पर डेट दी गई और अब वो 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि ये जो कांग्रेस के विधायक हैं धर्म सिंह छोकर, यानी कि 360 करोड़ रुपए लूट लिया जनता का एक फर्जी कंपनी बना करके। और जब ईडी ने इसकी जांच शुरू की तो जांच के अंदर पाया गया, ईडी की जांच में पता चला कि उक्त इकाई ने समूह संस्थानों में फर्जी निर्माण व बुक कर के घर खरीदारों के पैसे की हेराफेरी की है। मायरा ग्रुप के निदेशक प्रमोटर द्वारा फर्जी बिल चालान प्रदान करने वाली संस्थाओं से फर्जी खरीद के बराबर नगद वापस प्राप्त कर लिया। यानी कि जो फर्जी बिल बनाने वाले थे उन फर्जी बिल बनवा करके उनको पैसा दे करके फिर उनसे नगद वापस ले लिया। इसी अभियान के दौरान मायरा ग्रुप के कार्यालयों और बैंक खातों से संबंधित फर्जिंग आदेश जारी किए गए थे। तलाशी के दौरान लगभग 4 करोड़ रुपए मूल्य की 4 लग्जरी कारें और 14.5 लाख रुपए मूल्य के आभूषण, 4.5 लाख रुपए नगद और घर खरीदारों के धन की हेराफेरी संबंधित साक्ष्य जब्त किए गए। यानी कि सबूत जब्त कर लिए। जिन लोगों ने घर खरीदने वाले थे उनसे जो पैसा लिया गया था वो सारे के सारे सबूत जब्त कर लिए गए। तो दोस्तों ये हैं कांग्रेस के नेताओं के काले कारनामे। तो अब साथियों अब प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव है और यही नेता हरियाणा के अंदर अब जनता के अंदर वोट मांगने के लिए आएंगे। तो साथियों अब आप बताइए कि इस प्रकार के नेता यदि दोबारा से चुनाव मैदान के अंदर आते हैं तो इस प्रकार के नेता का क्या हशर होना चाहिए। और ऐसे नेता जो सत्ता का दुरुपयोग करके जनता को लूटने और प्रदेश को लूटने का काम करते हैं, क्या ऐसे नेताओं को सत्ता के अंदर दोबारा से वापसी होनी चाहिए। तो साथियों आप इस विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।